हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 9th के हिंदी की चैप्टर नंबर 1 आपके गद्यांश। तो जैसा कि आप सभी को पता है पहला चैप्टर आपका बात है, उसके जो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो की शुरुआत कर दी है। इस वीडियो में पद्यांश नंबर 1 की मैं बहुत अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको हर एक शब्द का अर्थ भी समझ में आ जाए। देखिए हाँ, यहाँ हार्ड मीनिंग भी लिख दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं पहले पद्यांश को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि हम वेद होते, यानी कि जो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, जो शैली के माध्यम यानी कि बातचीत के माध्यम से प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं यदि हम वेद होते, यानी कि वेद होते हैं कौन, जो आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं। यानी कि यदि हम वेद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती वाद की व्याख्या करते। यानी कि अगर हम वेद होते तो बातचीत के माध्यम से साफ साफ वो कह रहे हैं यदि हम आयुर्वेद के डॉक्टर होते तो नीचे ही शरीर के जो त्रिदोष यानी कि वात पित्त और कफ में से बात के विषय पर जरूर बात करते। इतनी बात समझिए, यानी कि व्याख्या। और यदि भूगोल वेत्ता होते, यदि भूगोल को जानकार होते यानी कि भूगोल के जानकार होते तो हम किसी भी देश की तो किसी भी देश की बात का वर्णन करते, यानी कि जलवायु की वर्णन करते, ये जलवायु पर बात करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहना का प्रयोजन नहीं है। किंतु हम जो है ना तो चिकित्सक हैं ना ही आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, हम इन दोनों पर चर्चा नहीं करना चाहते, यानी कि बेकार की बातचीत हम नहीं करना चाहते। समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ गई। परंतु फिर क्या कह रहे हैं, देखिए इसका पूरे का मतलब तो यही निकलेगा कि ना तो हम चिकित्सक हैं ना ही भूगोल के जानकार हैं जो देश की जलवायु का वर्णन करते हैं, परंतु हमने तो कफ पित्त और वायु को विकार से संबंधित रोगों की बात करनी है। समझ में आ गई? हमें तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखनी है, बातें लिखते हैं, यानी कि हम तो केवल केवल उसी विषय के बारे में बातचीत करते हैं जो बातचीत के समय हमारे सुख से निकलती है, यानी कि जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। यानी कि जो बातचीत के समय हमारे मुख से जो निकलती है, जिसके द्वारा हम अपने हृदय में छिपी हुई सुख दुख और रोग द्वेष यानी कि क्रोध आदि जो भाव प्रकट होते हैं उन्हीं की बातें हम करते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। आपका संदर्भ आपको प्यार से समझ में आना चाहिए कि संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक गद खंडे के बाद चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। आई होप इतनी बात समझ होगी। तो चलिए व्याख्या को अब आसान से देख लेते हैं। देखिए अब हमें कैसे करना है प्यारे बच्चों, पहले आपको शुरू के दो शब्द लिखने हैं, फिर लास्ट के दो शब्द लिखने हैं। लिखने के बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे व्याख्या क्या करी है, व्याख्या को आसानी से समझते हैं। ये करा लेखक जी बातचीत के माध्यम से प्रकाश डालते हुए कहते हैं, यानी कि लेखक जो हैं जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो बातचीत के माध्यम से प्रकाश डाल रहे हैं, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि अगर हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते, यानी कि जो वेद होते हैं अगर हम वेद होते तो निश्चित ही शरीर के विषय में बात करते। अगर वो भूगोल के जानकार होते, यदि ये लेखक करें यदि हम भूगोल के जानकार होते तो किसी भी देश की जलवायु के विषय में बात करते। हमें उस प्रकार की बात नहीं करनी है जिस प्रकार चिकित्सक कफ पित्त और वायु विकार से संबंधित बातचीत करके रोग का उपचार, देखिए यहाँ उपचार है, गलत लिखा है उपचार, तो यहाँ उपचार बोलना, उपचार करते। चिकित्सक भूगोल के जानकार को देश की जलवायु का वर्णन, क्या लिखा रहा प्यारे बच्चों, वर्णन करते हैं, परंतु हमें न तो कफ पित्त व वायु विकार से संबंधित रोगों की बात करनी है न ही देश की, देखिए ये शब्द यहाँ रह गया है तो इसलिए नीचे लिख दिया है, न ही देश की जलवायु की बात करनी है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो पहला पद्यांश कैसा लगा लाइक और शेयर करके जरूर बताएं।